हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं नो बकवास ओनली स्टडी विथ फुल इंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं जिस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं वो आपको वीडियो देखकर पता चल ही गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन बताने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा मकसद क्वेश्चन को सॉल्व कराना नहीं है। हर एक प्रकार के क्वेश्चन का पीछे जो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ होता है उसको बताना होता है। मेरा मकसद वही होता है। यदि आप ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसे आप देख पा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कौन सा टर्म इसमें यूज होगा वो पहले समझना हमें ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यह नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है कि इन्वर्स को, या आपको जो इन्वर्स दिख रहा है ना, इन्वर्स को हम आर्क लिख सकते हैं। इन्वर्स को आर्क लिखा जाता है। और दूसरी बात कि कॉस, कॉट और सेक ये तीन ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जिसका यदि एंगल नेगेटिव हो तो उसे पाई में से घटाकर एंगल को पॉजिटिव कर दिया जाता है। उसी प्रकार से कॉट का देखिए एंगल नेगेटिव है, पाई में से घटाएंगे एंगल को पॉजिटिव करेंगे। सेक का एंगल नेगेटिव है, पाई में से घटाएंगे एंगल को पॉजिटिव करेंगे। लेकिन यही केसेस यदि टेन के साथ होता, कॉस के साथ होता तो ये तो एंगल नेगेटिव किए, लेकिन टेन के साथ होता, साइन के साथ होता, और एक और आपका जो बचता है कॉसेक, उसके साथ होता, तो उसके केस में ऐसा नहीं होता है। उसके केस में आपका होता है कि यदि मान लीजिए साइन का एंगल नेगेटिव है तो इसे डायरेक्ट माइनस को बाहर निकाल करके साइन का एंगल को पॉजिटिव किया जाता है। समझ गए? उसी प्रकार से टेन का एंगल यदि नेगेटिव है तो माइनस को बाहर निकाल करके डायरेक्ट टेन को एंगल को पॉजिटिव कर दिया जाता है। उसी प्रकार से यदि कॉसेक का भी एंगल नेगेटिव है तो माइनस को बाहर निकाल करके कॉसेक को भी पॉजिटिव किया जाता है। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। और यदि आपका याद होगा वैल्यू साइन -1/2 रहेगा, ठीक है, मान लीजिए, तो इसमें आप माइनस बाहर निकालिएगा और इसको पॉजिटिव कीजिएगा। इस प्रकार से अब इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको डायरेक्ट -1/2 का वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू याद रखना बहुत टफ पड़ जाता है, इसलिए इस ट्रिक को यूज करते हैं और आराम से इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हम आर्क को आराम से इन्वर्स लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 था, हमने 2 लिख दिया। यहाँ आर्क है तो यहाँ पे इन्वर्स हम लिखेंगे, ठीक है। ये 1/2 को 1/2 लिखेंगे, +3 है +3 रहने देंगे। यहाँ पे 3 आर्क tan -1 है तो 3 रहेगा। आर्क tan को हम tan इन्वर्स लिख देंगे और -1 रहेगा। यहाँ पे प्लस प्लस रहेगा, 2 रहेगा, और आर्क कॉस है उसको कॉस इन्वर्स लिखेंगे और -1/2 को -1/2 रहेगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से यहाँ तक का बात समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे की बात हम लोग देखते हैं। देखिए, अब यहाँ से पढ़ते हैं तो ये 2 जो है से 2 का हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। साइन इन्वर्स से साइन इन्वर्स लिख देंगे। 1/2 को हम साइन π/6 लिख सकते हैं ना। π/6 समझने में यदि आपको परेशानी होती है तो पाई की वैल्यू पटसु अपने मन में 180 डिग्री रखिए और 6 से भागा दीजिए तो कटेगा 6 या 80, यानी कि 6 से 18 3 बार में कट जाएगा, यानी 30 डिग्री। अब आपको तो ऐसे याद ही होगा, 10th में पढ़े होंगे, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है साइन 30 का। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए 2 तो 2 हो गया, साइन इन्वर्स हो गया, और 1/2 को हम साइन π/6 लिख दिए।
अब आपको हम थोड़ी देर पहले तुरंत अभी बताएं कि यदि tan का एंगल नेगेटिव हो तो उस माइनस को बाहर निकाल करके एंगल को पॉजिटिव किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 tan इनवर्स थी को हम लिख दिए 3 tan इनवर्स। यहाँ पे एंगल जो है सो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव एंगल को यहाँ पे हम निकालें तो ये प्लस था, माइनस निकलेगा तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये जो एंगल था उसको पॉजिटिव कर दिए। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये 2 को 2 हम लिख दिए, कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स लिख दिए। अब 1/2 यदि आपको डायरेक्ट याद है कि 1/2 कॉस में ही किसका वैल्यू होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि cos 2π/3 का वैल्यू होता है। और यदि आपको याद नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो चलिए पहले इस मेथड से देख लेते हैं, उसके बाद उस मेथड से बता देंगे कि यदि हमें इसका -1/2 cos 2π/3 का वैल्यू है याद नहीं है तब क्या करेंगे, सो समझें। पहले जैसे बना रहे हो ऐसे बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ तक तो अभी आप मान के चलिए कि -1/2 का वैल्यू आपको याद है cos 2π/3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये 2 को 2 लिख दिए। आप थोड़ी सी आप याद कीजिए, या वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 2 या फर्स्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें इसका सारा प्रॉपर्टी बताया गया है। साइन इनवर्स थीटा थीटा के बराबर होता है। ठीक है, tan इनवर्स थीटा थीटा के बराबर होता है, कॉस इनवर्स थीटा थीटा के बराबर होता है। यानी कि यदि ये 2 को 2 लिख देंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा की जगह पे यहाँ पे π/6 है जो π/6 के बराबर होगा, तो π/6 लिख दिए। ये माइनस था तो माइनस को यहाँ पे माइनस लिख दिए हैं। ये 3 जो था 3 को यहाँ पे 3 लिखा गया है। 3 को वहाँ पे 3 लिखा गया है फ्रेंड्स। और देखिए tan इनवर्स tan थीटा थीटा की जगह पर π/4 है, तो 3 में ही मल्टीप्लाई करके लिख दिए π/4। ठीक है, ये प्लस रहेगा, ये प्लस तो रहेगा। ये 2 को हम 2 लिख दिए, और कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा थीटा की जगह पे यहाँ पे 2π/3 है तो 2π/3 हम लिख देंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये 2 से इसको काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, तो इस यहाँ से ये वाला टर्म हो जाएगा π/3। ठीक है फ्रेंड्स, और ये माइनस अभी रहेगा, ये 3π/4 रहेगा, ये प्लस भी रहेगा। ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 जब 4, ये π/3 4π/3। अच्छा, इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा 4 3 और 3 का, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 12। अब यहाँ से आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आराम से आप कर सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा 11π/12। दोस्तों यही आपका आंसर हुआ 11π/12। आशा करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों यह क्वेश्चन को कब सॉल्व किए, जब हमें याद था -1/2 का वैल्यू cos 2π/3 का है, ये याद था तब। जब याद नहीं रहता तो आप ये स्टेप खाली समझ लीजिए कि यहाँ से जो स्टेप आपको दिख रहा है, ये जो स्टेप आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, आपको ये जो स्टेप जो दिख रहा है आप इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए, और इसी को यदि हम समझा दें, यही स्टेप में हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था। वैल्यू जब याद नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, तो इस यहाँ पे आप देखिए 2 को 2 तो लिख दिए, आर्क कॉस को कॉस इनवर्स लिख दिए। अब बात आई यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इसको पहले सबसे फ्रेश हम यहाँ पे लिखते हैं 2 कॉस इनवर्स -1/2। यदि -1/2 कॉस में किसका वैल्यू है वो हमें याद नहीं है तो क्या करेंगे, 2 को 2 लिखेंगे। हम जानते हैं कॉस इनवर्स x को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, यानी पाई में से घटाकर एंगल को पॉजिटिव कर सकते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ा है। ठीक है, ये 2 रहेगा, यहाँ से पाई में से घटाइएगा तो आप यहाँ पाइएगा कि कॉस इनवर्स कॉस π/3, यानी कि cos π/3 का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ से हम 1/2 को π/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी कि 2 रहेगा पाई माइनस ये π/3। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा 2 × पाई माइनस π/3 को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा 2 × 2π/3 यानी 4π/3। यानी कि आप
इसको ऐसे कीजिए या फिर याद है तो कीजिए। 2 प्रकार से किसी भी प्रकार से कीजिएगा तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आया होगा।